YouTube channel ICSC with Deepak. Today we'll discuss about periodic table. क्लास 10th चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग सारे एलिमेंट के बारे में जानेंगे इसमें इस चैप्टर में, और कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। एलिमेंट आर अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ अ वन टाइप ऑफ एन एटम। तो हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट होता है वो एक प्योर सब्सटेंस से बना होता है, जैसे कि क्लोरीन। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा क्या, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो एक प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है। और यहाँ पे अगर अमोनिया ले लें NH3, ये क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट हमारे क्या है, इसमें फॉर्म है, मतलब जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये क्या है, एक इम्प्योर है। बट यहाँ पे जो क्लोरीन है हमारा, ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ऑक्सीजन ले ले O2, तो ये भी एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है। आई बात समझ में? अब हम लोगों ने क्लास 9th में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि डोबिनियर्स, न्यूलैंड, मेंडलीव, हेनरी मॉर्सली, ये सारे चारों साइंटिस्ट जो मिलके इन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था बेसिकली। तो डोबिनियर का क्या रोल था इसमें, इन्होंने 3 एलिमेंट को अरेंज किया था, ग्रुप्ड एलिमेंट को, मतलब किसी भी 3 एलिमेंट को लिया, उसको ग्रुप में अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। फॉर एग्जांपल दैट, कि जैसे कैल्शियम है, फिर कैल्शियम के साथ एक स्कैंडियम है, और एक क्या है, Ba है। ठीक है। अब इसका कैल्शियम का मास, एटॉमिक मास 14 है, और ये बेरिलियम का मास कितना है, 137 है। तो इन दोनों का मास का सम, ये दोनों का जो मास है, इन दोनों का मास का सम डिवाइडेड बाय 2, वो इस स्कैंडियम के मास के सम के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर हुई होंगी। तो इसका मास कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद न्यूलैंड ने आया था। तो न्यूलैंड ने आए थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन्होंने भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। जैसे किसी का मास अगर 1 है, सॉरी, अगर किसी का मास 1 है, फिर किसी का मास अगर क्या है, 2 है, तो उसके इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, इसको अरेंज किया था। अब देखते हैं मेंडलीव। मेंडलीव gave the first periodic table of the element based on his law which state the property of element or the periodic function of their atomic masses। मेंडलीव ने क्या किया था कि मेंडलीव ने डिस्कवर किया था एलिमेंट को, इन्होंने भी उसकी एटॉमिक मास के हिसाब से तो रखा ही था, बट उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से भी इन्होंने चीजों को, एलिमेंट को रखा था। मेंडलीफ ने बेसिकली 63 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाए थे। इसमें से 63 एलिमेंट को पूरी पीरियोडिक टेबल में से केवल 63 एलिमेंट को ही अरेंज कर पाए थे, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि 119 एलिमेंट होते हैं। तो उन्होंने बस ओनली 63 एलिमेंट को ही अच्छे से अरेंज कर पाए थे। फिर आते हैं हेनरी मॉर्सली। पुट द फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये किस पे बेस्ड है, हमारा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये किस पे बेस्ड था, हमारा एटॉमिक नंबर पे। तो पहली चीज तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ के आता कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो पहला 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से तुम्हारा बन जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, तो वो एटॉमिक नंबर पे। ठीक है। तो 4 ऑप्शन आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसी तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे, नन ऑफ दीज। तो किस पे बेस्ड था, तो हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर पे। आई बात समझ में? ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे देखो, ये कुछ पीरियोडिक टेबल्स, ये देखो पीरियोडिक टेबल जैसे है, इसके सारे एलिमेंट हमने यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, ये पूरे ग्रुप होते हैं, जो टॉप से बॉटम ये सारे हम लोग क्या है, ये 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये 18 ग्रुप होते हैं। यहाँ तक हमारा, ये यहाँ तक ये सब ग्रुप है, 18 ग्रुप है, 1 से लेके, और 7 पीरियड होती है बेटा। ये सारी क्या है, हमारी पीरियड्स हैं। ये बेसिकली हमारी पीरियड्स हैं। तो 7 पीरियड होती हैं और 18 ग्रुप होते हैं। इतनी चीजें याद रखना। जो पहला ग्रुप होता है, पहला और दूसरा, ये दोनों क्या होते हैं, पहले चीज तो मेटल होते हैं। तो ये याद रखना कि ये दोनों क्या होते हैं हमारे बेटा, मेटल होते हैं, मेटल्स, ये मेटल होते हैं।
बाकी इस साइड हमारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, मेटेलॉइड आ जाते हैं, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जो ये वाले 3 से लेके 12 तक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब ट्रांजिशन इसको क्यों बोलते हैं वो भी सारी चीजें हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे क्या है, ये हमारे जो 6 एलिमेंट हैं, ये नॉन मेटल है। ये क्या है, हमारे नॉन मेटल है। ये हाइड्रोजन वाले भी, ये भी नॉन मेटल में ही आते हैं बेसिकली। लेकिन ये हमारा जो क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से आता है, इन्हीं 6 एलिमेंट्स में से विच एलिमेंट आर नॉन मेटल। तो 4 एलिमेंट ऐसे दे देंगे और तुम्हें याद रखना जरूरी रहेगा कि कौन सा एलिमेंट इसमें से नॉन मेटल है। तो इस तरीके से चीजें हमारी पूछी जाती हैं। और फिर 18 ग्रुप को बोलते हैं क्या, ये तो हमारा इनर्ट ग्रुप होता है, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, और वो इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो कुछ इसके फीचर्स जान लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या हमारे फीचर्स थे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले। तो देखो इसमें क्या क्या इसके फीचर्स थे। पहली चीज तो मॉडर्न पीरियोडिक में 18 वर्टिकल कॉलम थे। अभी मैंने बताया कि कितने वर्टिकल कॉलम थे, 18, पीछे हमने दिखाया है अभी। फिर उसके बाद बोलेंगे कि दीज आर वर्टिकल कॉलम्स अरेंज आर लेफ्ट टू राइट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि सारे वर्टिकल कॉलम हैं 18, और जो इसके एलिमेंट अरेंज हुए हैं उसके अंदर लेफ्ट से राइट तक वो क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, इधर लेफ्ट है तो इधर से लेफ्ट से ये देखो राइट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ हो गया ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया, ये 6 आ गया, ऐसे अरेंज है। आई बात समझ में? सॉरी। फिर आप आगे देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो आगे देखो बेटा यहाँ पे क्या है। तो अब देखो पहला ग्रुप जो होता है, पहला ग्रुप जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। ये याद रखना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या एक्सेप्ट, क्योंकि हाइड्रोजन, ये जान लेना कि पहले दूसरा दोनों ग्रुप क्या होते हैं, मेटल होते हैं, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा मेटल नहीं आता, वो नॉन मेटल में आता है। आई बात समझ में? तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक नॉन मेटल है, ठीक है। फिर दूसरे पे आ जाते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स, दे फ्रॉम वीकर एल्कली एज कंपेयर टू ग्रुप 1। तो ये क्या होता है, एल्कली अर्थ मेटल दूसरे ग्रुप को बोलते हैं। ये क्या होते हैं, वीकर एल्कली, मतलब कि ये जो होते हैं ये वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा वीक रिएक्ट करता है, सेकेंड ग्रुप। आई बात समझ में? अब 3 से लेके 12 तक, 3 टू लेके 12 तक ये सारे क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब इन्हें ट्रांजिशन क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। मतलब कि ये है कि अगर जैसे हम सोडियम की बात करें यहाँ पे, तो सोडियम का अगर इसको ड्रॉ करें तो ऐसे देखो, सेल अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में क्या है, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये भी पता है कि पहले सेल में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर इसके बाद फिर 8 आते हैं, फिर 18, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो ये देखो ऐसे सेल वाइज हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन तो इसमें जब ये सेल कंप्लीट हो जा रही है 2, तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर रहा है, फिल हो रहा है। फिर इसके बाद जब ये सेल कंप्लीट हो जा रही है तो अगले इलेक्ट्रॉन इस थर्ड वाले सेल में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ट्रांजिशन वाले एलिमेंट में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये होता है कि पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तो तीसरे में 7 ही है, तो तब तक चौथे में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया चौथे सेल में। तो ये इसी वजह से ये क्या, इसका नाम रख दिया गया क्या है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो ये चीज याद रखना कि ये सारे भी क्या होते हैं हमारे बेटा, मेटल में आते हैं। और ये इसे क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसके 2 आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। आई बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अब देखो ये क्या है, 13 ग्रुप को हम लोग बोरान फैमिली बोलते हैं, 14 को कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को चारकोल जेन भी इसके नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? फिर मीनिंग ऑफ ओर की, इसकी मीनिंग ये होती है, मीनिंग ऑफ ओर होती है इसकी मीनिंग। आई बात समझ में? These elements form salt and so are known as halogen। जो 17 ग्रुप होते हैं उस वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से आर नोन एज
हैलोजन ग्रुप, उसको तो हैलोजन जाल बोलते हैं। आइए यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। हैलोजन में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। और 18 लास्ट ग्रुप को जीरो ग्रुप बोलते हैं, या फिर नोबल गैस बोलते हैं, या फिर इसका 3 नाम होता है, इनर्ट गैस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसको बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट ग्रुप होता है 18, ये ना किसी के साथ बॉन्ड बनाता है ना किसी के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन इसके फुलफिल्ड होते हैं, इस वजह से इसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही बात बोल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम यहाँ पे थोड़े से नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पीरियड। पीरियड के बारे में हमें पता है कि 7 पीरियड होते हैं, तो ये याद रखना कि यहाँ पे कितने पीरियड होते हैं, हमारे 7 पीरियड होते हैं। दे आर नोन एज द पीरियड। 7 पीरियड अभी पीछे हमने दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखो ये सारे हमारे क्या है, यहाँ पे ये सारे हमारे क्या है, पीरियड है। कितने पीरियड है बेटा, 7 पीरियड है। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे चलते हैं। तो 7 पीरियड है। द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन देयर पीरियड। जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं वही पीरियड को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि ये अगर सोडियम है, यहाँ पे Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3 और 1। तो इस सॉरी 2 3 मैं बोल रहा हूँ, 2 8 और 1, यही तो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके में कितने सेल हो गए, 1 2 और 3, 3 सेल हो गए। तो इसकी पीरियड कितनी हो गई, इस एलिमेंट की पीरियड कौन सी हो गई हमारी, थर्ड। थर्ड पीरियड हो गई। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें थी। नोट लेंथेनाइड, वो लेंथेनाइड जो होते हैं रेयर अर्थ उसको बोलते हैं, वो किस ग्रुप में आते हैं, 6 ग्रुप में आते हैं, लेकिन थर्ड ग्रुप में आते हैं सॉरी, और 6 पीरियड में आते हैं। और एक्टेनाइड क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, वो भी थर्ड ग्रुप में आता है लेकिन 7th पीरियड में आता है। और ये सब पीरियोडिक टेबल से, मेन पीरियोडिक टेबल से इसको उठा के बाहर रखा गया है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे है बेसिकली, यहाँ पे हमारा ये ये है लैंथोनॉइड, और ये है हमारा क्या, एक्टिनॉइड। तो यहाँ पे इन दोनों का एलिमेंट यहाँ से देखो 58 7 तक यहाँ पे है, 58 से यहाँ रखा गया है। फिर इसका 70 ये है। देखो तीसरा ग्रुप और छठवीं पीरियड लैंथेनॉइड की है, तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। और कौन सी पीरियड है, 7वीं पीरियड है, वो कौन सा है, एक्टिनॉइड। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ओके। फिर और भी सारी चीजें होती है। अब देखो पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियोडिसिटी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट करना। किसी भी एलिमेंट की कोई अगर प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे कि कोई कोई एलिमेंट सेम एलिमेंट है, जैसे कि किसी भी एलिमेंट की बात कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की नाम नहीं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। कि अगर मान लो यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे कोई और एलिमेंट आ गया, जैसे ब्रोमाइड आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। वही प्रॉपर्टी इसको भी शो हो रही होगी, वही सेम प्रॉपर्टी इससे भी शो हो रही होगी, बट इसका एटॉमिक नंबर कुछ अलग है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर अभी हमने इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35। अभी हमने बताया था कि इसका 35 होता है, ठीक है। तो इसका 17 है, इसका 35 है, बट प्रॉपर्टीज तो सेम दिखा रहा है, बट क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर इसके क्या है, डिफरेंट है। तो इसी वजह, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होती है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिट में, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। जैसे कि किसी भी लिथियम को ले लें, लिथियम और सोडियम को ले लें, तो सोडियम की लिथियम की ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, दूसरे में 1। वैसे सोडियम की बात करें तो इसका भी 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 हो जाएगा। और यहीं पे अब बात आए किसकी, अगर पोटेशियम की भी बात कर लें तो पोटेशियम भी इसके नीचे ही आता है। तो फिर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। तो कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी यही होती है कि जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसी को बोलते हैं कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। कि रीअकरेंस हो या फिर सिमिलरली अरेंज, ऐसे एलिमेंट को अरेंज किया जाए कि उसके जो आउटर मोस्ट सेल के एलिमेंट हो, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हो वो बेसिकली इक्वल हो, सेम हो।
तो यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर हुई होंगी। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो, सेल और ऑर्बिट दोनों चीजें हमारी क्या है, सेम ही है। एंड वैलेंसी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्टेन डिफिनिट सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, या फिर सेल। उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। कि कोई भी न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी सेल हैं, इसके इसके पर्टिकुलर पाथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करे, डिफिनिट पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन देखो, ऐसे ऐसे ये न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस के चारों सराउंडिंग में ये सारे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे रेड रेड कलर के। वो क्या हो रहे हैं हमारे, क्या हो रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर हुई होंगी। ओके, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो रिवॉल्व कर रही है, ये न्यूक्लियस है हमारा सेंटर में, और ये सारे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं सेल के अराउंड। ठीक है, अब डाउन इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वेट बेटा, एक मिनट वेट। हाँ तो बेटा, हम लोग कहाँ पे थे, तो यहाँ पे ये बोल रहा था कि नंबर ऑफ सेल जो होते हैं डाउन इन अ ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप से बॉटम की तरफ जैसे जैसे नीचे आते हैं तो हमारे नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के में कितने सेल होंगे, 2। तो देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। फिर इसका कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो इसमें 3 सेल है। फिर इसके ये देखो ऐसे सेल है, तो ये थर्ड पीरियड में बिलोंग है, 2 8 7 क्लोरीन के हो गए, ऐसे ब्रोमीन के हो गए, ऐसे सारी चीजों के हो गए। तो इसमें 4 सेल हो गए। तो जैसे जैसे हम लोग को टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, देखो 2 से 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो सेल भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब देखो किसी के सेल इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, ये है रेडियस, तो यहाँ तक रेडियस भी तो इंक्रीज होगी। पहले दो सेल थे तो इतनी छोटी रेडियस थी, लेकिन अब 3 हो गए तो रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे टॉप से बॉटम तक जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम और भी सारी चीजें इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी पहले ये इतनी चीजें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी वो होती है कि वैलेंसी वो वैलेंसी डिनोटेड दैट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम of an element is equal to the number of electron an atom can donate or accept or share। मतलब ये कहने किया है कि कोई भी एलिमेंट या किसी इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन या किसी को डोनेट कर दे, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, उसी को क्या बोलते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद किसी से बॉन्ड बना ले, उसी को बोलते हैं क्या, वैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं। तो क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर बात करें तो 17 है। तो अब देखो यहाँ पे पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 8 आएगा, थर्ड वाले में 7 आ जाएगा। तो अब इसको थर्ड वाले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, लेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर डोनेट की बात करें तो यहीं पे अगर ले लें एग्जांपल लिथियम का, तो लिथियम में 2 है और 1 है। तो ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप को स्टेबल रखना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर हुई होंगी। अब ये सारी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन। तो वही है कि जैसे जैसे हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर में रखे हुए हैं, अरेंज किए गए हैं। ठीक है, जैसे 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 एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये भी याद रखना है। हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और हमें ये भी पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है किसके, एटॉमिक नंबर के। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, तो अब ये सारी चीजें थी। ऐसे वर्टिकल कॉलम एलिमेंट और सिमिलर प्रॉपर्टीज एज कॉल्ड अ ग्रुप, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उसे ग्रुप कहते हैं। ग्रुप में सारे एलिमेंट को ले लो तो उसमें की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, बस नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं हमारे, इंक्रीज करते चले जाते हैं। इन ग्रुप की बात हो रही है, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड अ ग्रुप, जो कि ग्रुप में आते हैं। आई बात समझ में।
फिर हॉरिजेंटल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजेंटल को रो बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो अब यहाँ तक रखते हैं चीजें। अब इसके आगे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्टिव मेटल्स आर इन ग्रुप वन, पहले और दूसरे ग्रुप को मेटल में आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं, उसके बाद नॉन मेटल आते हैं, मेटेलॉइड आते हैं, मिडिल वाले नॉन मेटल आते हैं, मैंने दिखाया था जो अपर केस कॉर्नर में है। और फिर उसके बाद मेटेलॉइड भी उसमें कुछ होते हैं। वो सारी चीजें इसमें गिवन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं पहले। फिर देखो ये बोर्ड में इसी तरह टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं कि देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है किसी का, ऑफ द एलिमेंट टी। कोई टी नाम का एलिमेंट है, अब उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2881। तो अब हमें पता है कि 2881 क्या हो सकता है, मतलब 10, और 18 119, तो 19। अब 19 किसका एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, तो हमें पता होना चाहिए 19 कौन सा है बेटा, पोटेशियम। 19 क्या है, पोटेशियम है। तो अब ये कौन से ग्रुप में आता है, तो ये पहले ग्रुप में आता है। पोटेशियम क्या आता है, पहले ग्रुप में। पहले लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। तो ऐसे याद होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में आता है, कौन सी पीरियड में आता है। तो ये भी याद होना चाहिए कि पहली पीरियड में आता है कि दूसरी पीरियड में आता है कि कौन सी पीरियड में आता है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, चौथी पीरियड में आता है, फोर्थ पीरियड में आता है। तो फोर्थ पीरियड में आता है। आई बात समझ में, पहले ग्रुप में आता है और फोर्थ पीरियड में आता है। तो यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर होंगी। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एन एटम ऑफ द टी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ टी, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 1 हो जाएंगे। फिर ये क्या है, एक मेटल है या नॉन मेटल, तो हमें पता है पहले ग्रुप में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें यहीं तक थी, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर आगे की टॉपिक जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।